नमस्कार भाइयों, और कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से अक्षय कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेंटर अक्षय कुमार पर स्वागत करता हूं। हम लोग अभी औसत पढ़ रहे थे। औसत में बस औसत का डेफिनेशन पे जो क्वेश्चन आता है और औसत के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और उस पर जो क्वेश्चन आता है वो भी देखा था। तो चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं जैसा पूछा जाता है, जो लोग अक्सर छोड़ देते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन भी रहेगा, कुछ अच्छा क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए पहले एक बार तो जो पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए औसत का जो गुण था, पहला गुण यही था हमारा कि दिए गए संख्याओं का औसत हमेशा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में होगा। जो भी औसत रहेगा ना, जितना भी संख्या दिया जाए उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच में ही रहेगा औसत। ठीक है, मतलब सबसे छोटा से छोटा नहीं हो सकता है और सबसे बड़ा से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टी हमारा था, दूसरा प्रॉपर्टी था हमारा कि यदि बहुत सारा संख्या दिया रहे, ठीक है, दिया रहे यदि दिए गए कुछ संख्याओं का औसत a है, ठीक है, दिया गया कुछ संख्या रहे उसका औसत a है, तो प्रत्येक संख्या में किसी निश्चित संख्या n को जोड़ने पर औसत भी n से बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर औसत a दिया था और प्रत्येक संख्या में कुछ संख्या जोड़ते 2, 4, 6, प्रत्येक में 2 2 जोड़ते ना तो औसत भी 2 बढ़ जाता। वैसा ही कि प्रत्येक में 4 घटाते तो औसत भी 4 घट जाता। प्रत्येक में 8 से गुना करते तो औसत भी 8 गुना हो जाता, और प्रत्येक में 2 से भाग देते तो औसत में भी 2 से भाग पड़ जाता। यही प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक, क्वेश्चन है कि 25 संख्याओं का औसत 8 है। क्या है क्वेश्चन? 25 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता तो नया औसत क्या होगा? जब 25 संख्याओं का औसत 8 दे दिया, 25 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है, ये नंबर है, इधर एवरेज है। ठीक, जब 8 दे दिया 25 संख्या का औसत, बोला कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए। हमको पता नहीं कौन सा 25 संख्या, लेकिन हमको ये पता है प्रत्येक में 12 से गुना किया जा रहा है। प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जा रहा है। तो हम दूसरा प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि अगर प्रत्येक संख्या में जितना से गुना किया जाता है ना, औसत भी उतना ही गुना हो जाता है। औसत पहले से 8 था, ये भी 12 गुना हो जाएगा। 12 8 96, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हमको पता नहीं है कौन सा संख्या कि कौन सा संख्या है 25, टोटल 25 संख्या है, लेकिन 25 कौन सा संख्या ये नहीं पता है। लेकिन बोला कि 2500 संख्या में हम 12 से गुना कर रहे हैं, तो पहले औसत 8 था, अब 2500 में 12 से गुना करेंगे तो औसत भी 12 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 23 संख्याओं का औसत 81 है। 23 संख्या का औसत कितना है? 81। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्या में 5 से विभाजित करें तो औसत भी 5 से विभाजित हो जाएगा। पहले से औसत 81 था, अब 5 से डिवाइड करें प्रत्येक संख्या में तो औसत भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 6 5 30, 2, 16.2 मतलब कट जाएगा। ये तो बस पहला लाइन था कि प्रत्येक संख्या में 5 से डिवाइड किया और औसत 81 दिए हुए था, तो औसत भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन अब और क्या बोल रहा है साथ में बोला कि फिर प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए। फिर प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए तो हम क्या जानते हैं, फिर प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी 2.5 जुड़ जाएगा। अभी औसत इतना आया था, अब इसमें भी 2.5 जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 18.7। यही आपका आंसर हो जाएगा, 18.7। आ रहा है मजा? बहुत आसानी से बन जा रहा होगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो बस ऐसे ही साथ बने रहिए आप लोग। ये सब क्वेश्चन एकदम देखते आंख मूनिएगा और मारिएगा। ठीक है, आंख मून के मारना नहीं, एक्चुअली ऐसा बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि 1000 संख्याओं का औसत 80 है। 1000 संख्या है, 1000 संख्या का औसत दे दिया 80।
क्या बोल रहा है कि यदि पहले प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ा जाए, पहले प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि औसत भी 40 से बढ़ जाएगा, औसत भी 40 जुड़ जाएगा, मतलब ये 120 हो जाएगा। ठीक, औसत भी 120 हो जाएगा, 40 बढ़ के पहले से औसत 80 था, प्रत्येक संख्या में 40 जोड़े हैं तो औसत भी 40 बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा। चलिए फिर क्या बोला गया है, फिर सबका 1/3 किया गया है, सबका 1/3 किया गया, मतलब जितना आया था अब यहाँ 1/3 कर दिया गया है। ठीक, तो औसत भी जितना आया था ये भी 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। 120 आया ना, फिर 1/3 कर दिया गया, सब संख्या को 1/3 किया गया तो औसत भी 1/3 हो गया। ठीक है, तो अब नया औसत क्या आ गया? 40। फिर क्या बोल रहा है कि प्राप्त संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटाया गया। अब जो यहाँ पे संख्या प्राप्त हुआ उसमें से प्रत्येक में से 10 घटाए हैं तो औसत भी अब 10 घटेगा। 40 आया था, 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अब एक लाइन और है कि फिर प्राप्त संख्याओं में से प्रत्येक को 3 से भाग दिया गया। अब यहाँ जो प्रत्येक संख्या आया था उसको 3 से भाग दिया गया, तो जो यहाँ औसत आया है वो भी 3 से भाग दे देगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा नया औसत हो जाएगा। इसमें देखिए आपको चारों प्रॉपर्टी यूज हो गया। प्रत्येक संख्या में 40 जोड़े, औसत भी 40 से बढ़ गया। प्रत्येक संख्या का 1/3 किए, 1/3 किए मतलब 1/3 से गुना किए तो औसत भी 1/3 से गुना हो गया। प्रत्येक संख्या में 10 कम किए तो औसत भी 10 कम हो गया। प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिए तो औसत भी 3 से भाग पड़ गया। देख रहे हैं, आपका चारों प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन में इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें अभी ही, क्योंकि पूरा देखने के बाद लाइक करने के लिए लोग भूल जाते हैं, तो अभी लाइक कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, अभी और आगे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बस देखिए, सीखिए, मज़ा लीजिए, एग्जाम में बहुत आसानी से बन जाएगा ये सब, कितना भी टफ क्वेश्चन करे एवरेज से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए कैसे बनाना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि 3 दी हुई संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। 3 संख्या, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। इसमें से क्या बोला कि पहला संख्या है ना, ये पहला स्थान पर जो संख्या दूसरा का 2 गुना है। पहला है जो दूसरा का 2 गुना, तो पहला को हम दूसरा को कुछ मान लेते हैं कि 1 मान लेते हैं। दूसरा को हम 1 मान लिए तो पहला इसका 2 गुना मतलब 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हम वही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ लोग क्या करते हैं, x मानता है, इसको 2x मानता है। क्यों x मानने जाए, हम 1 और 2 मान लेंगे। ठीक है, हमको मानने से मतलब है, हमको मानना है ना, हम मानेंगे, हम उस संख्या को मानेंगे जिससे हमको कैलकुलेशन आसान हो जाए, आंसर तुरंत आ जाए। ठीक है, अब आगे पढ़िए और क्या बोल रहा है, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या है दूसरी की दुगुनी और तीसरी की 3 गुनी है। ये है जो इसका 3 गुना है, तो इसका 2/3 कर देंगे तो देखिए, तो इसका 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा नहीं। ठीक है, पहला संख्या इसका 3 गुना था, तीसरा का 3 गुना मतलब तीसरा संख्या पहला का 1/3 है। ठीक है, तो पहला का 1/3 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। 3 से सब में गुना कर देंगे, 6 3 2, 6 3 2 आ जाएगा। अब हमारा तीनों संख्या मिल गया। देखिए पहला संख्या है, दूसरा का 2 गुना है, और पहला संख्या तीसरा का 3 गुना है। ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि प्रदत्त संख्याओं मतलब दिए गए संख्याओं का औसत कितना, 88। औसत होता क्या है, इस सब का औसत कितना, अगर औसत निकालना रहेगा तो कैसे, अगर हमारे पास यही संख्या रहे तो औसत निकालेंगे, संख्याओं का योग 6 3 9 2 11, 11/3, ये हमारा औसत हो जाएगा। लेकिन औसत दिया कितना है, औसत बराबर दे दिया है 88, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया गया। लेकिन हम जो संख्या लेके चलेंगे वहाँ से औसत कितना आया है, 11/3, तो हमारा 11/3 को क्वेश्चन के 88 से बराबर करेंगे। ठीक है, हमारा 11/3 को क्वेश्चन के 88 से बराबर करेंगे। अब देखेंगे यहाँ से कटेगा 8 मरतबे और ये 3 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 24, 1 बराबर कितना आ गया, 24। हमारा संख्या 6 3 और 2 था, तो 1 बराबर 24, तो 6 बराबर निकल जाएगा, 3 बराबर निकल जाएगा, 2 बराबर निकल जाएगा। पूछा क्या है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करें। पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कितना है, 2, दोनों का अंतर कितना, 4। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर 4, तो अंतर 4 आया, लेकिन 1 का वैल्यू 24 है तो 4 का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। अब 1 बराबर 24
तो 4 बराबर 24 गुने 4, 24 चको 96, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए, बोला पहली संख्या है दूसरी की दुगनी है तो दूसरे को 1 मान लिए, पहली संख्या 2 हो गया। तीसरी संख्या क्या था, पहली संख्या था तीसरी का 3 गुना था, तो पहला तो हमको निकल गया था और ये 3 गुना है इसका, तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको तीनों संख्या मिल गया। देखें यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, जितना फ्रैक्शन में आया है, अगर 2 जगह फ्रैक्शन में आता दोनों को एलसीएम से गुना कर देते, यहाँ एक ही फ्रैक्शन में था तो बस 3 से गुना कर देंगे, सब में 3 से गुना कर देंगे 6, 3 से गुना कर देंगे 3, 3 से इसमें गुना करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा 2। अब तीनों संख्या हमको मिल गया, ये बस हम मान के चल रहे हैं। अब जब मान के चले, जो दिया गया था इक्वेशन, जो दिया गया सेंटेंस था उसमें हम बैठा दिए कि पहला हो गया दूसरा का 2 गुना और पहला हो गया तीसरा का 3 गुना, हो गया सेटिस्फाई। यहाँ से औसत निकालेंगे, औसत हो जाएगा 6 3 9 2 11/3, 3 संख्या था 3 से डिवाइड कर दिए। चलिए 11/3 औसत आ गया यहाँ से, लेकिन औसत दिया हुआ था 88, तो हम अपने 11/3 को 88 के बराबर कर देंगे। यहाँ से पता चलेगा एक का वैल्यू कितना आ गया था 24। अब पूछा कि पहला और तीसरा का अंतर, यहाँ पे अंतर कितना है 4 का, तो अंतर 4 का, एक का वैल्यू 24 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 96, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है। 3 संख्या है, पहला दूसरा, 3 संख्या पहला दूसरा तीसरा, 3 संख्या, तो 3 संख्या बना दी हम अपने मन से। क्या बोला है कि जो पहली है दूसरी की दुगनी है, पहला इसका दुगना है तो दूसरा को हम 1 मानेंगे तो इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, दुगनी, तथा तीसरी की आधी है, तथा तीसरा का आधा है। जो पहला है ना तीसरा का आधा है, 2 आधा है तो 3 कितना हो जाएगा 4, मतलब तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 4। देखिए क्या बोला था कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तो दूसरा का दुगना कर दिए, दूसरा को 1 मान लिए तो पहली संख्या 2 हो गया, दुगना हो गया। और पहला संख्या तीसरी की आधी है तो 2 जो था तो आधा था तो पूरा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, हमको तीनों संख्या मिल गया। चलिए तीनों संख्या हमको मिल गया। क्या पूछ रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 दिया हुआ है, तीनों का एवरेज दिया कितना है 56, ये दिया हुआ है, गिवन है। यहां से औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां का औसत कितना आ जाएगा, देखिए तो यहां का औसत 4 2 1 3 और 4 7, कितना संख्या था 3, 7/3। ठीक है, तो जो औसत है यहाँ आया है, जो औसत दिया उसको बराबर कर दिए, 7/3 बराबर 56, तो 7 से कट जाएगा 8 मरतबे, 3 उधर जाएगा, 1 बराबर 24। ठीक है, अब हमारा संख्या कितना था, पहला 2 था, 1 बराबर 24 तो 2 बराबर 48, दूसरा कितना 1 था तो 1 बराबर का वैल्यू तो 24 निकाले हुए, दूसरा कितना था 4 था तो 24 चको 96, हमारा यही तीनों संख्या आ जाएगा, यही आपका उत्तर है। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। तो फालतू का एक्स वगैरह नहीं सोचना है। ठीक है, एक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसको हम लोग ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, ऑप्शन से तुरंत हो जाता, बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी को बस ऑप्शन में सेटिस्फाई करवा देते। जैसे हमारा चारों जो ऑप्शन था, देखिए चारों ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। 3 संख्याओं में पहली संख्या है दूसरी की दुगनी है। पहला ऑप्शन में क्या पहली संख्या दूसरा का दुगना है, नहीं है, छट गया। दूसरा ऑप्शन में पहला संख्या दूसरा का दुगना है। दूसरा ऑप्शन में पहली संख्या दूसरा का दुगना है दूसरा ऑप्शन, और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब दूसरा ऑप्शन यहीं से मार लेंगे। देख रहे हैं ऑप्शन से चलते तो महज 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाता। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि अपना नॉलेज, एग्जाम आपका नॉलेज नहीं टेस्ट करता है, आपका स्मार्टनेस देखता है कि कितना आप स्मार्ट है, कितना जल्दी कैच कर पाते हैं चीज़ों को। ठीक है, नॉलेज बढ़ाने के लिए एक से एक नॉलेजेबल आदमी अभी तक घूम ही रहे हैं, जॉब नहीं लगा है। ठीक है, तो नॉलेज नहीं बढ़ाना है, क्या करना है, हमको स्मार्टली मूव करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर हमको तुरंत आंसर निकल जा रहा है तो हम बनाने के पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, लोग लंबा लंबा बना देगा कि टफ क्वेश्चन बना देगा, ऐसे करके वैसे करके। ठीक है, उसके पीछे नहीं जाना, हमको एग्जाम में नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, तो आप बस स्मार्टली एकदम फोकस्ड रहिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, उस पर फोकस्ड रहिएगा। बहुत टफ क्वेश्चन कभी ऑप्शन से तुरंत बन जाता है, तो वहाँ से आपको नंबर गेन करना है।
ये नहीं कि हमको सॉल्यूशन बनाना है पूरा या और डिटेल में, नहीं, इस सब के पीछे मत जाइएगा, डिटेल अभी सीख लीजिए, सीखने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन से हम 2 सेकंड में निकाल रहे हैं, तो हम 4 सेकंड में क्यों बनाने जाएंगे? ठीक है, चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 3 संख्याओं में से पहली दूसरी की दुगनी, 3 संख्या फिर से है, चलिए 3 संख्या, पहला दूसरा तीसरा, 3 संख्याओं में से पहली दूसरी की दुगनी, पहली है जो दूसरी की दुगनी है, तो अगर दूसरा 1 होगा तो पहला 2 होगा। और क्या बोल रहा है, और तीसरी का आधा है, और ये है तीसरी का आधा है, तीसरा का आधा ये है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 4। अभी यही क्वेश्चन कर लिए क्या? नहीं, ऊपर नेक्स्ट में वही स्टेटमेंट था ना, चलो स्टेटमेंट वही था, चलिए क्वेश्चन अलग है। यहाँ औसत अलग दे दिया है, औसत दे दिया है गिवन 56, ये दे दिया है गिवन, औसत को ए से लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ औसत निकालेंगे कितना आएगा? 4 2 6 1 7, 7/3, ठीक है, 7/3 बराबर 56, यहाँ से 1 बराबर कट जाएगा 8 मरतबे उधर चल जाएगा, 1 बराबर 24। पूछा क्या है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है? 2, 1 बराबर 24 तो 2 बराबर 48। ये जस्ट पिछला ही क्वेश्चन था, ध्यान नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं, आगे आएगा, अभी और मज़ेदार क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 4 संख्याओं में से पहला दूसरे से 2 गुना है। 4, इस बार 4 संख्या दे दिया, 1 2 3 4, इस बार 4 संख्या दिया। क्या बोल रहा है कि पहला है जो दूसरे से 2 गुना है, दूसरा 2 गुना है, पहला 2 गुना है दूसरे का, चलिए यहाँ लिख लिए। और क्या बोल रहा है कि दूसरा तीसरे का 1/3, दूसरा है ना, तीसरे का 1/3 है, मतलब ये है जो 1/3, मतलब ये 3 गुना होगा तब ना। देखिए 3 का 1/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, बोला दूसरा है तीसरे का 1/3 है। चलिए आगे बोलिए क्या है, तीसरा, और तीसरा है चौथे से 5 गुना है, तीसरा है जो चौथे का 5 गुना है, तीसरा चौथे का 5 गुना, मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3/5। देखिए इसमें 5 को गुना करेंगे तो तीसरा आ जाएगा ना, यही बोला था, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे हम बस बैठा रहे हैं। तीसरा क्या बोला था, तीसरा चौथे से 5 गुना, तीसरा है चौथे से 5 गुना, ठीक है, ये 5 गुना था, मतलब इसमें 5 से भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा, इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये प्राप्त होगा, मतलब यही है। चलिए हम क्या बताए थे कि अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो नीचे वाला से गुना कर दीजिए, अगर दो चीज़ फ्रैक्शन में आ जाता है तो दोनों के एलसीएम से गुना कर देते हैं, यहाँ एक ही फ्रैक्शन में है। चलिए 5 से गुना कर देंगे तो 10 5 15 3, हमको चारों संख्या मान लीजिए ये है। बोल रहा है कि संख्याओं का औसत 33 है, संख्याओं का औसत दिया कितना है, a बराबर 33, ये है गिवन। और यहाँ से औसत निकालिए, तो यहाँ से औसत निकालिएगा कितना आएगा, 10 5 15 15 30 और 3 33 बटा कितना, 1 2 3 4 संख्या था, ये औसत निकाले हैं यहाँ से, ठीक है, जो मान्य संख्या उसके अनुसार औसत निकालें। अब औसत दिया है 33, तो जो निकाले हैं औसत 33/4 को बराबर करेंगे जो दिया हुआ था उसको, यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 मरतबे कट जाएगा, 4 उधर चल जाएगा, यहाँ से 1 बराबर क्या आ जाएगा 4, मतलब संख्या क्या है 4 गुना सब, 1 बराबर 4 तो 10 बराबर 40, 5 बराबर 20, 15 बराबर 60, 3 बराबर 12। पूछा क्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या इन चारों में कौन सा है, 15, 1 बराबर 4 तो 15 बराबर 15 गुने 4 60, यही आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है, तो फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन आराम से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n संख्याओं का औसत 20 है, n संख्या, n का वैल्यू नहीं दिया है, बस n संख्याओं का औसत 20 दे दिया, ये दिया हुआ है आपका। और क्या, यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक
संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तथा शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो नया संख्याओं का नया औसत क्या हो जाएगा। अच्छा, पहले 60% संख्या, हम लोग इसमें मानने नहीं जाएंगे कुछ, जो परसेंटेज दिया इसी को यूज करेंगे। परसेंटेज अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को 100 में कैलकुलेट किया जाता है। प्रतिशत, प्रति मतलब पर, और शत मतलब 100, प्रति 100 मतलब 60 कितना में है, 100 में, तो 60% मतलब 60/100। इसको तोड़ेंगे तो 20 दूनी 20 तिहाई 60, 20 25 100, मतलब 3 है कितना में, 5 में, ठीक है, मतलब 3/5। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल संख्या 5 है, उसमें से 3 संख्या 60% उसका, तो टोटल 5 संख्या ले लिए हैं, टोटल 5 संख्या, उसका 60% मतलब 3 संख्याओं में क्या किया है, प्रत्येक में क्या किया है, 4 जोड़ा है। 3 संख्या में प्रत्येक में 4 जोड़ा है। 3 संख्या था 1 2 3, प्रत्येक में 4 जोड़ेगा तो 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, टोटल कितना बढ़ जाएगा, 12 बढ़ जाएगा। अब अच्छा, 5 में से 3 संख्या उधर गया, मतलब 60% उधर गया, तो 40% इधर बचेगा, 40% का वैल्यू 2 हो जाएगा। 5 में से 3 इधर आया तो 5 में से 2 बच गया। अब इधर 2 संख्या बचा, इस दोनों शेष में से क्या किया, 5 घटाया दोनों में से, 5 इसमें से भी 5 इसमें से घटाया, ओवरऑल कितना घट जाएगा, 10। ठीक है, ओवरऑल अब हम 5 संख्या में देखेंगे, 3 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 5 संख्या में क्या हुआ है, +12 -10 ये हुआ है, मतलब +2 का वृद्धि हुआ है, +2 बढ़ गया है। ठीक है, अब ये जो +2 आया है ना, ये 5 में जाके बटेगा, टोटल 5 संख्या था, 5 संख्या मान के चले हैं टोटल, ये +2 आ गया है, वो 5 में बटेगा। क्यों बटेगा, पहले क्लास में हम बताएं कि औसत क्या करता है, सबको बराबर करने का काम करता है। अभी इन संख्याओं का औसत 20 तो दिया हुआ है, मतलब सभी संख्या 20-20 है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है सब संख्या 20-20 है। इतना क्रिया करने पर, इधर 3 बढ़ाने पर, इधर 4 बढ़ाने पर, इधर 5 घटाने पर, ओवरऑल हमको पता चला कि 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये जो 2 है ना, हम संख्या कितना मान के चले हैं, टोटल 5। ठीक है, n बराबर 5 मान लिए। अब ये जो 2 आया ना, ये 5 में बटेगा, 2 को 5 में बांटेंगे, कितना कितना बटेगा, 0.4। पहले से औसत कितना था, 20 था, अब 0.4 सब में औसत बढ़ जाएगा तो 20.4 हो जाएगा। ये आपका उत्तर। ठीक है, क्या किए, n संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ था, हम और 20 n का 60%, तो 60% हम सीधे करेंगे। 60% होता है कितना, 3/5, 5 में 3, 5 में 3 में क्या किए हैं, प्रत्येक में 4 बढ़ाए, तो 3 संख्या में 4 बढ़ेगा तो टोटल 12 बढ़ेगा ना, इसमें भी 4 बढ़ता, इसमें भी 4 बढ़ता, इसमें भी 4 बढ़ता, ओवरऑल 12 बढ़ता। बाकी जो 2 संख्या बचा, 40% हिस्सा, उसमें प्रत्येक में से 5 घटाएं, 5, ओवरऑल 10 घटता। अब पूरा को मिलाएंगे, देखेंगे 12 प्लस हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है, ओवरऑल कितना प्लस हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है। अब ये जो 2 का प्लस होगा ना, ये ओवरऑल कितना संख्या मान के चलें, 5, ये 5 में जाके बटेगा। ठीक है, 5 में बटेगा, मतलब कितना, 2/5, 0.444 मिलता है सबको, तो 20 पहले से था, 0.4 सब में, अब सब में 0.4 बढ़ रहा है तो औसत भी 0.4 से बढ़ जाएगा। वही औसत का बेसिक लॉजिक लगाए हैं। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का मज़ेदार क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। वैसे कीजिएगा, एक सूक्ष्म मानिएगा ना तो दिक्कत होगा। ठीक, बस जितना परसेंट दिया है परसेंट को फ्रैक्शन में कर लीजिए। 3/5 टोटल संख्या 5, ऊपर जो 60% था उसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला भी इसी तरह का क्वेश्चन है एकदम। बोला n संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। औसत है n का औसत, एवरेज कर देते हैं 60। ठीक है, बोला 65% संख्या, 65% होता कितना है, 65% निकालिएगा मतलब 65/100, 13 × 5 = 65, 20 × 5 = 100, मतलब 13/20, 20 में से 13, 20 टोटल संख्या हो गया, और ये इसका 65% हो गया। टोटल संख्या 20 हो गया, और 20 में से एक तो 13 संख्या इधर आ गया, बचा कितना संख्या, 7 संख्या इधर आ गया। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, 65% प्रत्येक में 9 जोड़ा जाए। प्रत्येक में 9 जोड़ रहे हैं तो मतलब यहाँ पर 13 संख्या है ना, टोटल 13 को, तो सब में 9 जोड़ेंगे, मतलब इतना जुड़ जाएगा, 13 × 9 बढ़ जाएगा। जोड़ रहे हैं तो इतना समय बढ़ जाएगा। प्रत्येक में 9 जोड़ रहे हैं, 13 संख्या, मतलब इसमें भी 9, इसमें भी, सब में 13 में 9 जोड़ता है, मतलब 13 × 9 बढ़ जाता ही। और क्या कर रहे हैं,
और शेष संख्या इधर बचा, शेष 20 में से 13 इधर, तो शेष 7 इधर बचा। शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 11 घटा रहे हैं, ये जो सातों है उसमें से 11 घटा रहे हैं प्रत्येक में, तो 11 सातों में घट जाएगा ना, टोटल कितना घट जाएगा 77। यहाँ कितना बढ़ गया 13 नमा 117, ठीक है 13 नमा 117 इधर बढ़ गया और उधर 77 घट गया। ओवरऑल हम देखेंगे टोटल अब पूरा मिला देंगे तो देखेंगे कि 117 बढ़ा था इधर और उधर घटा कितना था 77। ओवरऑल देखेंगे कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 7 घट जाएगा 4, 40 का बढ़ोतरी हुआ है ओवरऑल, मतलब 40 प्लस में आया है। तो ये 40 है ना, ये 40 कितना संख्या में मान के चले हम 20 ना, ये 20 में बटेगा, ये 40 है जो 20 में बटेगा तो कितना कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा सबको। तो पहले से औसत 60 था, अब औसत 2 बढ़ जाएगा तो 60 प्लस 2 ये आपका नया औसत हो जाएगा, ये आपका नया औसत हो जाएगा, नया एवरेज। ठीक है, क्या किए 65% दिया हुआ था, 13/20 कर लिए, मतलब 20 में से 13 संख्या में प्रत्येक में कितना किया है 9 का बढ़ोतरी किया है, तो 13 × 9 मतलब 117 बढ़ा दिया और बचा था 7 संख्या, उधर -11 सातों में से घटाया मतलब 77 घटाया है। ठीक है, तो अब देखेंगे 117 बढ़ा है ओवरऑल और 77 घटा तो क्या हो गया ओवरऑल 40 बढ़ा है। तो जो 40 बढ़ के आया ऊपर 20 संख्या था, 20 के लिए 40 बढ़ के आया, तो 40 20 में बटेगा कितना पड़ेगा 2 तो 2 पहले से औसत 60 था और 2 बढ़ गया। यही माइनस में आता तो यहाँ पे भी 20 संख्या से भाग देते और माइनस जितना आता वो माइनस फिर औसत में घटा लेते। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बहुत आराम से सीखेंगे सारे सवालों को ताकि आपको एग्जाम में कहीं पे कन्फ्यूजन न रहे। आप जब सीख रहे हैं ना तो सीखने में कोई जल्दीबाजी नहीं, सीखने के बाद इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको जो 2 स्टेप में जा रहे हैं वो 3 स्टेप में जा रहे हैं वो एक ही स्टेप में आना चाहिए। ठीक है, तो पहले आराम से सीख लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका कि 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, n संख्याओं का औसत 42 है, n संख्याओं का औसत का एवरेज 42 है। ठीक है, a मतलब एवरेज, n संख्या। ठीक है, चलिए 75% संख्या, 75% पहले प्रतिशत का फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 75% होता कितना 75/100, 75/100 करेंगे, 25 से 3 मरतबे कटेगा, 25 से 4 मरतबे कटेगा, मतलब टोटल संख्या 4 है, उसमें से 3 संख्या पर पहले क्रिया करेगा। टोटल संख्या 4 था, 4 को में से पहले 3 पर, इधर कितना बच जाएगा शेष 1 संख्या। क्या है 75% संख्याओं में प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है। अब प्रत्येक में 4 का वृद्धि करेगा तो टोटल वृद्धि चढ़ती है 12 को हो जाएगा, और फिर शेष बची संख्याओं में प्रत्येक की 8 की कमी की जाती है। शेष कितना संख्या बचा 1, इसमें से 8 की कमी मतलब टोटल कमी 8 × 1 8 का। ओवरऑल कितना का फर्क पड़ा देखिए, +12 था और -8 था, ओवरऑल 4 का प्लस में आया है। ये जो 4 है चारों संख्या में बटेगा 4 संख्या मान के चले थे ना, 4 को चारों संख्या में बांटेंगे तो 1 मतलब सब संख्या को कितना मिलेगा 1, सब संख्या में 1 का बढ़ोतरी मतलब औसत में भी 1 का बढ़ोतरी। ठीक है, तो नया औसत क्या हो जाएगा आपका, पहले से कितना था 42 + 1 43, नया औसत 43 हो जाएगा। ऑप्शन सी यही आपका उत्तर हो गया, उत्तर। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोगों ने 8-10 क्वेश्चन को देखा जो बस औसत के परिभाषा और औसत के गुण से संबंधित थे। अभी औसत बहुत व्यापक टॉपिक है, अभी शुरुआत ही हुआ है। समझिए शुरुआत में जो भी क्वेश्चन आसान थे, जो भी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे वो सब करवा दिए हैं। अब इसमें तरह तरह के क्वेश्चन है, संख्या पर आधारित प्रश्न आएगा, सम लगातार विषम, समांतर श्रेणी टाइप का प्रश्न आएगा, फिर आयु से संबंधित प्रश्न आएगा। तो इस तरह में बहुत तरह का क्वेश्चन अभी आएगा। खर्च, व्यय एवं खर्च से व्यय और बचत से संबंधित प्रश्न आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्रमागत संख्या। ठीक है, और संख्या पर आधारित जितना भी तरह का प्रश्न आता है 20-50 जितना भी रहेगा उसको कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। लोग फॉर्मूला रटता है, उसमें फॉर्मूला रटने का कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, एकदम फॉर्मूला भुला जाइए। बहुत लोगों को फॉर्मूला नहीं याद होता है, तो आपको फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम भुला जाइएगा फॉर्मूला और आंसर देखते मारिएगा। ठीक है, जो संख्या पर प्रश्न आएगा ना उसको आंसर एकदम देखते बनाइएगा, एकदम विदिन सेकंड। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहला बार आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने जूनियर के बीच में, या और जो आपके जानकारी में तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दें ताकि उनके पास भी ये चीज़ पहुंच सके। फिर चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।